कार्यालय वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा अयोध्या। दिनांक 13 जनवरी 2023। पत्रांक 1500 ले 0 सन 0 N 0 P 0 S 0/2022 से 23। कार्यालय ज्ञाप अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि जनपद के कतिपय शिक्षकों बटा कार्मिकों को एनपीएस के संबंध में कुछ बिंदुओं पर न सिर्फ जानकारी का अभाव है बल्कि त्रुटिपूर्ण जानकारी होने से नई पेंशन योजना के प्रति नकारात्मक छवि उत्पन्न हो गई है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए समस्त खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि इसे अपने अपने ब्लॉक में समस्त एनपीएस से आच्छादित शिक्षकों बटा कर्मचारियों तक प्रसारित करे, जिससे अतिशीघ्र सभी कार्मिक प्राण रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र भरकर जमा कर दे। स्पष्टीकरण निम्नवत है। 1 दिनांक 1 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात राज्य सरकार की सेवा में आने वाले समस्त कार्मिकों पर नई पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है। यह ऐच्छिक नहीं है। संदर्भ शासनादेश दिनांक 28 मार्च 2005, 14 अगस्त 2008, 15 सितंबर 2010 I 2 प्रत्येक कार्मिक के कार्यभार ग्रहण करने के माह के अगले माह से ही एनपीएस की कटौती प्रारंभ होने का प्राविधान है। 3 यदि किन्हीं कारणोंवश वेतन से कटौती हो जाने पर अगले माह में कार्मिक के एनपीएस खाते में अभिदाता एवं नियोक्ता में से किसी का भी अंशदान अपडेट न ही होता है तो देय तिथि से अपडेट होने तक G0 P0 F0 की दर से ब्याज देय होगी। 4 फंड का निवेश एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी जैसी संस्था में किया जाता है, जिसमें जोखिम न्यूनतम रहता है। 8 फंड के डूबने जैसी अफवाह बिल्कुल भ्रामक एवं आधारहीन है। 5 एनपीएस के अंतर्गत होने वाली कटौती पर आयकर की धारा 80C के तहत 1,50,000 बटा तथा धारा 80 CCD IB के तहत 50,000 तक की टैक्स छूट भी है। 6 राज्य सरकार की तरफ से आपके खाते में जमा होने वाली सरकारी अंशदान 14% की पूरी तरह कर मुक्त है। 7 कार्मिक को सेवानिवृत्ति के पश्चात कार्मिक के संपूर्ण फंड कार्पस से 60% का भुगतान एक मुश्त कार्मिक को कर दिया जाता है। यह 60% का एक मुश्त भुगतान भी कर मुक्त है। 8 सेवा काल के दौरान न मृत्यु बटा विकलांगता पर सेवानिवृत्तिक लाभ भी जैसे डेथ ग्रेजुटी पारिवारिक पेंशन आदि देय है। 9 सेवा काल के दौरान आकस्मिक मृत्यु की दशा में आश्रित को पारिवारिक पेंशन ओपीएस की तरह भी मिलेगी। साथ ही साथ एनपीएस फंड में जमा कर्मचारी का संपूर्ण अंशदान ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा। संदर्भ शासनादेश दिनांक 8 अप्रैल 2022। 10 यदि सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस फंड में धनराशि 2 लाख से अधिक नहीं है तो अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के समय संपूर्ण धनराशि कर्मचारी अंशदान प्लस नियोक्ता अंशदान एक मुश्त वापस लेने का प्रावधान है। 11 कर्मचारी सेवाकाल के दौरान अधिकतम 3 बार अपन ए अंशदान का 25% निकासी भी कर सकता है। 12 फंड कार्पस की 40% धनराशि जिस पर कार्मिक को सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन मिलती है। कार्मिक या उसके आश्रित की मृत्यु जो भी बाद में हो के पश्चात संपूर्ण धनराशि 40% उसके वैध उत्तराधिकारी को मिलने का भी प्रावधान है। रविंद्र कुमार सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा अयोध्या। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।